शादियों में सबसे ज्यादा याद क्या रहता है? डेकोरेशन? खाना? नहीं, याद रहती है वो एंट्री, वो वाइब जिसमें पूरा शहर नाचता है। और उन्हीं वाइब के असली किंग हैं मनोज सिंधी। ही इज नॉट जस्ट अ बैंड वाला, ही इज अ शोमैन, ट्रेंड सेटर, सिंधी हीरा बैंड के हार्ट बीट। आज हम जानेंगे उनकी जर्नी, स्टेज के पीछे की कहानियां और वायरल रील्स के असली सीक्रेट्स। रॉयल बारातों का असली बिहाइंड द बीट सुपरस्टार आज फाइनली माइक पर है। तो वॉल्यूम बढ़ा लो, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, ये एक म्यूजिकल धमाका होने वाला है। मिस्टर मनोज सिंधी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो सर, आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये जो बिजनेस जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो शुरू कैसे हुआ? मैडम, हमारा जो सिंधी हीरा बैंड का जो भी स्टार्टअप हुआ है वो मेरे दादाजी के टाइम से हुआ है। अच्छा। मेरे दादाजी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का पार्टीशन था, सिंध में सक्कर शहर से आए थे। अच्छा। इंडिया के अंदर, फिर इंडिया के अंदर करोल बाग आए दिल्ली के अंदर। वहाँ से ही हमारा एक स्टार्टअप हुआ। जब मेरे दादाजी हैं, जो कई बड़ी हस्तियाँ हैं आज, उनके साथ टांगा चलाया करते थे। अच्छा। टांगा चलाते फिर मेरे फादर थोड़े बड़े हुए। मेरे फादर जब उनके आए मेरे दादाजी के साथ, तो हमने एक नई लाइन चेंज करी। मेरे दादाजी ने के बाद मेरे फादर ने जो एक हॉर्स का काम होता है शादियों के अंदर देना स्टार्ट करा। अच्छा अच्छा, मतलब वो बारातों के अंदर हॉर्स, बड़ी बड़ी शादियों में हॉर्स देने लगे। और उसके बाद धीरे धीरे हमने बैंड का सेटअप स्टार्ट करा। अच्छा। बैंड का स्टार्टअप करने ज़्यादा स्टार्ट करा। फिर हम थोड़े छोटे थे, हम देखते थे अपने दादाजी को, अपने फादर को। फिर हमने अपने नए तरीके से, नए अंदाज से हमने बिजनेस स्टार्ट करा और उसको नाम दिया सिंधी हीरा बैंड। मतलब एक टांगे वाले से लेके एक बैंड तक का कंसेप्ट। बिल्कुल बिल्कुल। वो जर्नी बहुत 3 जनरेशंस ने वो जर्नी। हाँ मैडम, बिल्कुल 3 जनरेशन। मैं तीसरी जनरेशन हूँ और आगे मेरी 4th जनरेशन है। ओके सर, तो ये कंसेप्ट जो सिंधी हीरा बैंड का है, ये औरों से फिर अलग क्या है इसमें? मैडम, औरों से अलग इसलिए है कि हमने जो एक बारातों का मोटिव जो हमारा होता है, हम ये बारात को वो अच्छी मानते हैं जब हमें अच्छी लगे। एक जो दूल्हे साहब का एक ना, सबका एक सपना होता है कि एक बारात के अंदर मेरी बारात है और बारात में एक 10 साल बाद भी उस बारात की वीडियो देखूं तो वो चीज़ ना प्रेजेंट हो जाए सामने। अगर अच्छी बारात होगी तो बार बार देखने का मन करेगा। तो हम ना एक क्लाइंट का, अपने जो भी हमारे दूल्हे साहब है, उनका माइंड ना रीड करते हैं पहले। अच्छा। कि हमें किस तरीके की उन्हें बारात देनी है। एक पैसा महत्व नहीं रखता, फीलिंग्स जो होती है ना वो महत्व रखती है, क्योंकि ये वन टाइम मोमेंट है। कोई बार बार तो शादी करता है। फिर रोज रोज तो शादी होनी, एनिवर्सरी बननी है, ढोल बज जाएंगे, सब काम हो जाएंगे, लेकिन बारात में रोज रोज हो सकती है। तो सर, जैसा भी आपने कहा कि टांगे से लेके बारात, ढोल, ये सब तक आपने जो ये कंसेप्ट लाया, इसमें क्या आपका इंटरेस्ट बचपन से ही था क्योंकि आपने ये जर्नी देखी है, या आगे चल के आपने खुद को डिस्कवर किया कि नहीं, ये प्रोफाइल या ये प्रोफेशन मुझे ज़्यादा पसंद है? नहीं, एक्चुअली मैडम, जो हमने अपने दादाजी को तो मैंने नहीं देखा, मैंने अपने फादर को देखा है। मेरे फादर काम करते थे और उसके बाद मेरे ब्रदर आ गए। मेरे ब्रदर मेरे फादर के साथ काम करते थे। मैं छोटा था, मैं धीरे धीरे बड़ा होता देखता आता था काम की, किस टाइप से काम होता है, कैसी बारातें होती हैं। मैं बहुत, कभी मैं निकलता भी था तो बारात देखने का बड़ा शौक होता था। क्योंकि हम कुंवारे थे, छोटे थे, बारात देखने का एक मन करता था, यार बारात देखें। लेकिन कई बार बारात का ना जो एक नज़रिया होता था ना, मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है। मैंने, यार ऐसी बारातें होती हैं यूपी स्टाइल, ये क्या चल रहा है बारातों के अंदर, मजा नहीं आता सर, ये यूपी स्टाइल थोड़ा एक्सप्लेन करिए। यूपी स्टाइल इन द सेंस, मतलब ये एक्सप्लेन कि यूपी कोई बुरा नहीं है, मैं यूपी के अंदर काम करता हूँ, लेकिन एक कहने का मकसद ये है कि बारात का जो एक नजरिया होता है ना, देखने में एक रॉयल फील आए। तो जब मैं इस लाइन में उतरा अपने ब्रदर के साथ, तो मैंने इस बारात का जो मोटिव है ना, उसको रॉयलनेस में लेके आया कि रॉयल बारात किसे कहते हैं जी। एक दूल्हे साहब है ना, वो रॉयल है, राजा है। और राजा एक नॉर्मल तरीके से नहीं रह सकता। जब वो बारात है, एक दिन का राजा है, तो उनको फीलिंग भी रॉयल वाली देंगे और रॉयल बारात देंगे। तो उसे रॉयल बारात कैसे होगी? जब हमारी बारात अच्छी होगी, दूल्हे साहब बग्गी पे बैठेंगे तो अच्छी डेकोरेट होनी चाहिए, अच्छे हॉर्स होने चाहिए, वाइट बैंड अच्छा होना चाहिए, लाइट्स अच्छी होनी चाहिए। और आज के टाइम पे नई नई तरीके की चीज़ें आई हैं। हम लेके आए हैं बैंड के अंदर, हम विंटेज कार्स लेके आए हैं, डीजे ऑन व्हील्स लेके आए हैं, बार ऑन व्हील्स लेके आए, बहुत चीजें हमने डेवलप कर दी अपने इस बिजनेस को। मेरा वही सवाल था सर कि मतलब बारातों में भी बहुत वैरायटी आ गई है कि बहुत से अलग अलग चीजों पे एंटर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। तो आप क्या सारी वैरायटी देते हैं? बिल्कुल मैम, ऑलमोस्ट हम कस्टमर की जो डिमांड है ना, हम उसको पूरा करते हैं। हमारा मकसद यही है। सिंधी हीरा बैंड का कॉन्सेप्ट यही है कि
कि जो हमारे पास आएंगे हम उनका जो A से लेके Z तक सारी चीज पूरी करेंगे। तो सर ये आजकल ये भी है कि इंस्टाग्राम का बहुत इन्फ्लुएंस है शादियों पे, कि अगर कुछ नया बारात का आइडिया ट्रेंड कर गया कि इस यूनिक चीज़ पे बारात ने एंट्री की है, तो फिर उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो वो इतनी जल्दी मैनेज करना पॉसिबल होता है आप लोगों के लिए? मैडम एक्चुअली इंस्टाग्राम एक हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें जो हमारे क्लाइंट हैं, हम बारात जब हम कोई बारात करते हैं, अच्छी बारात, हम वीडियो बनाते हैं हर बारात की जी। और हम वीडियो उसको अपलोड करते हैं अपने पेज पे। जो हमारे क्लाइंट होते हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, वो बारात को देखते हैं, उनको अच्छा लगता है, वीडियो को सेव करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरत है आगे। और जब उनके घर में शादी होती है तो रेफर करते हैं कि मेरे चाचा की शादी है, मामा की शादी है, तो मैंने वो रील देखी थी, मेरे को अच्छा लगा था, मनोज भैया का काम, सिंदीरा बैंड का काम, तो वो हमें दोबारा याद करते हैं, हमें बुक करते हैं। तो सर मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि इंस्टाग्राम पे आप ट्रेंड सेटर है? मैडम देखो, जब से मैंने इंस्टाग्राम को, मैं काफ़ी टाइम से पेज चलाता हूँ इंस्टाग्राम का, लेकिन जब से हम खुद आ गए अपने, मैं मेरे ब्रदर, हम खुद अपना वीडियो, हम खुद जाके बारात के अंदर अच्छी बारात की वीडियो दिखाते हैं क्लाइंट्स को और वीडियो शूट करके अपने पेज पे डालते हैं, तो एक वो ट्रेंड बन चुका है। आज के टाइम में हर कोई जो भी हमारी रील देखता है ना, वो सोचता है मैं भी रील बना के डालूं, लेकिन रील बनाने का मतलब कि रियलिटी नहीं होता। एग्जैक्टली। रियलिटी उसको प्रूव करना होता है। मेरा आप पेज चेक करेंगे मैडम, और जो ये वीडियो आपके माध्यम से देख रहे हैं, मैं उन्हें भी कहूँगा मेरा पेज चेक करें, A से लेके Z तक फीडबैक होगा। एग्जैक्टली सर, ये जैसा कि हमारी टीम ने भी जब R&D की आपकी इंस्टा प्रोफाइल पे, तो अक्सर वीडियोस में आप लोग खुद अवेलेबल होके वहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये काइंड ऑफ ट्रस्ट बढ़ाता है ऑडियंस के बीच में कि हाँ, ओनर खुद जाके ऑन ग्राउंड चीज़ों को मैनेज कर रहा है। तो ये कितना इन्फ्लुएंस करता है आपके कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे? बिल्कुल, एक्चुअली मेरे पास बहुत शादी है, जिनकी मैं शादी करता हूँ ना, मेरे पास जरूर मेरे को इनवाइट करते हैं कि भैया आपने आना है, लेकिन मैं इसलिए बारात के अंदर जाता हूँ कि सिर्फ मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे जब तक कोई अच्छी लगेगी बारात, जब भी मेरे को पता है मेरे क्लाइंट को लगेगी। एग्जैक्टली। और मैं वहाँ के जाके वेन्यू के ऊपर खड़े होके अगर वीडियो बना के, फिर पूरी बारात की वीडियो मेरी टीम पूरी रिकॉर्ड करके फिर मेरे पेज पे आती है, और वो रियलिटी है कि ये नहीं कि इसकी टोपी उसके सर, मतलब कुछ भी लगा दो। सही बात। कि किसी की गूगल से फोटो निकालो, किसी की वीडियो निकालो और अपलोड कर दो, नहीं, मेरी जो वीडियो होगी 101% जेन्युइन। तो यही सिंधी हीरा बैंड का ट्रेंड है मैडम, हम तो रियलिटी दिखाते हैं। तो सर जैसा कि आपने कहा कि आप लोग बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स को डील करते हैं, उनकी अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट आती है, तो सबसे पहले बुकिंग के वक्त आप लोग क्या देखते हैं कि बजट क्या है या क्लाइंट का मूड क्या है? मैडम हम जो बजट, एक मेन मोटिव बजट नहीं होता, मेन मोटिव जो हमारा रहता है एक माइंड, कि हमारी जो क्लाइंट है, जिनको हमारी सर्विस चाहिए, उनका माइंड क्या कहता है, और हम उनको रॉयलेस फील देते हैं, क्लाइंट के बजट के अकॉर्डिंग ही दे देते हैं। हमारे क्लाइंट का जो बजट हो उनको रॉयल बारात देंगे। हमारा मेन मकसद है कि जो भी हम सर्विस किसी भी क्लाइंट को दें, उनको रॉयल फील दें, और रॉयल फील ही देते हैं हम, हमारे लिए बजट महत्व नहीं रखता। तो सर आपके अकॉर्डिंग रॉयल का एक्सप्लेनेशन क्या है? एक रॉयल बारात कैसी होती है? मैडम एक रॉयल बारात ऐसी होती है कि जो बारात में जो भी बाराती आए ना, वो यादगार पल महसूस करे कि यार मैं जिंदल साहब की बारात में गया था, मज़ा आ गया बारात देख के, क्या बैंड था, क्या डीजे थी, क्या लाइटिंग थी, तो वो रॉयलनेस है। बग्गी के पास जाए, क्या फ्लावर डेकोरेशन थी, मज़ा आ गया देख के। अच्छा। तो वो चीज़ एक सुनहरे पल होते हैं जो बार बार नहीं आते, और वो यादगार पल कि 10 साल बाद भी वो वीडियो निकालें हम और वो प्रेजेंट हो जाए सामने, तो वो रॉयल बारात है। सर अभी जैसा आपने कहा यादगार बारात, तो आपके ध्यान में कोई ऐसी बारात है जो आपको लग रहा है कि ये जो मैंने काम किया था, ये मेरे लिए अभी तक की सबसे यादगार है? हाँ बिल्कुल है मैडम। एक्चुअली मैं जयपुर शादी में गया था, और मैं खुद ही गया हुआ था वहाँ पे, और मैंने बारात में, मैं जैसे पहुँचा वहाँ पे, मैंने रील शूट करी, सामान देखा, बारात स्टार्ट हो गई, मैं अपना बैठा हुआ था साइड पे, और मैंने देखा कि एक जो हमारे ना डीजे लगा था, डीजे ऑन व्हील और बैंड, तो बैंड वालों ने और डीजे वालों ने ना मिलके एक पुराना सॉन्ग बजा दिया। अच्छा। और दूल्हे के जो दादाजी थे, वो उन्होंने जो पुराना गाना सुना ना, वो व्हील चेयर पे थे, एक्चुअली उनके कोई पेन वगैरह हुआ था पैर में। अच्छा। तो व्हील चेयर से खड़े होकर डांस करने लग गए, और वो मूवमेंट मेरे लिए ऐसा था कि यार मेरे को एक प्राउड फील हो रहा था कि यार आज मेरे भी दादाजी होते तो मतलब वो भी देख के मेरे को प्राउड करते कि यार आपने बहुत अच्छा काम करा। सही बात है सर। तो बस वो ये मेरे लिए बहुत लाइफ में यादगार पल है। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक उस
उम्र के किसी इंसान ने आपके बैंड पे मजबूर होके डांस करना चुना? देखो मैडम, वही तो हमारा मोटिव यही रहता है कि जिस भी बारात में हमारी सर्विस हो वो एक सुपर हिट बारात हो जो सब यादगार रखें। तो सर अभी आपने कहा कि ये जयपुर की बारात थी जो आपके लिए सबसे यादगार थी। आप दिल्ली में भी काम करते हैं, दिल्ली में भी हाँ, आपकी बारात बिल्कुल चलती है। मैम, दिल्ली एनसीआर। तो दिल्ली और जयपुर की थीम में क्या अंतर रहता है शादी के वक्त? आप देखो मैडम, जो दिल्ली और जयपुर की बारात में ये फर्क है, दिल्ली वालों को जो चाहिए फुल धमाल, अच्छा, फुल रॉयलनेस, वो कुछ नहीं देखते, उनको बार ऑन व्हील चाहिए, मस्ती चाहिए, फुल ऑन रॉक बारात के अंदर। वो दिल्ली वालों की पहचान है। अगर कहीं पे धमाल हो रहा है ना तो समझो दिल्ली वालों की बारात है, वो कहीं भी जाएं। और हम अगर जयपुर में जाएंगे तो जयपुर के अंदर जो है ना कल्चर, वो एक कल्चर को देख के ही बारात को मतलब समझते कि कल्चर वाइज बारात हो, बहुत ही तरीके की जेनेटिक बारात हो, जेन्युइन तरीके से बारात को रिप्रेजेंट करके बारात चलती है वहाँ पे। और ये फर्क है, जयपुर वालों को बहुत शौक है बारात का, लेकिन वो भी दिल्ली वालों की तरह ही चाहते हैं। हमारी बहुत सर्विस जाती है जयपुर के अंदर। अच्छा, मतलब उन लोगों को थोड़ा सटल चाहिए, बहुत ज्यादा लाउड नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, जयपुर वालों का एक अलग ही अंदाज होता है और दिल्ली वालों का अंदाज तो आपको पता है, धमाल। सही बात है सर। तो ऐसा कभी हुआ है कि बारात में जब आप मतलब आपकी टीम निकल चुकी है, बारात है और ऑन द स्पॉट कुछ क्रिएटिव चेंज करना हो? हाँ बिल्कुल होता है मैडम, कि हमारी जो क्रिएटिविटी होती है कि क्या होता है, जैसे हमारा बैंड पहुंचा, घर पे पहुंचा, तो वो क्या करेंगे, वो स्टार्टिंग करेंगे पहले जो ओल्ड एज है घर में, पुराने गाने, पुराने ओल्ड सॉन्ग गाने बजेंगे। और जैसे जैसे बारात पास आती रहेगी, लेडी से तैयार होने चालू हो जाएंगी, तो फुल ऑन धमाल नए तरीके के गाने बजने लग जाएंगे। अच्छा, जो सबको एनर्जी भर देगी, यार जल्दी से चलो, जल्दी तैयार होकर चलो, बैंड के अंदर नाचना है। तो वो मूवमेंट है, हमें मूवमेंट को ही कैप्चर करना होता है और हम वही मूवमेंट कैप्चर करते हैं। तो सर सबसे पॉपुलर ट्रैक क्या अभी तक रहा है कि इस पे तो लोग नाचते ही हैं? देखो मैडम, हमारी बैंड की जो खासियत है ना, हमारी बैंड की खासियत है भांगड़ा। अच्छा, अगर हमारा सिंधी हीरा बैंड कहीं पहुंच जाएगा ना तो सबको पता है कि सिंधी हीरा बैंड के अंदर भांगड़ा सुनना है। भांगड़ा सुनो, नासिक सुनो, और ऐसा सुनो लोग सब कुछ भूल जाएंगे। उनका सिर्फ महत्व वही होता है, नाचना। और मैं अच्छा बैंड मैडम वो मानता हूँ कि जो बैंड सुन के लोगों का अपने आप नाचने का मन करे। सही बात है सर। नहीं तो ऐसे ऐसे बैंड बजते हैं मैडम कि सुन लो ना तो गुस्सा आता है। हाँ, कई जनरेशन जो है हमारी, उनको बैंड से नफरत क्यों है? उनको नफरत यही है कि बैंड ही नहीं बजता, आधे लेबर आधे कारीगर, हाँ, क्या बैंड बजेगा? नॉइज हो जाता है बस, फिर लास्टली की कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बस वो आवाज। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा महत्व यही है। हम बैंड वो अच्छा मानते हैं कि जब बैंड सुने और लोगों को खुद मन करे नाचने का, तो वो समझो सिंधी हीरा बैंड है, वो भी ओरिजिनल वाला। ये तो सर बहुत सही आपने ये रखा कि आइडेंटिफाई कर लो कि अगर खुद से नाचने का मन करा तो ये सिंधी हीरा बैंड है। सिंधी हीरा बैंड है। तो सर ये जो आप म्यूजिक जो इसका कोर बेस है, फिर इसको सिलेक्ट कैसे करती है आपकी टीम? मैडम हमारी जो टीम है ना बहुत मेहनत करती है और मैन पावर से ही काम चलता है। बिल्कुल। हम जो अपनी जो टीम है, हमारी एक मीटिंग होती है, हम हर सीजन से पहले कॉन्फ्रेंस मीटिंग करते हैं कि हमें इस सीजन के अंदर किस अकॉर्डिंग सॉन्ग देने। अच्छा। देखो ओल्ड इज गोल्ड तो है, लेकिन न्यू वर्जन भी जरूरी है। जेनजीज के लिए तो बहुत जरूरी है। अगर नई जनरेशन के लिए नए सॉन्ग नहीं लाएंगे फिर वो हमें नहीं पूछेंगे, वो कहेंगे सब एक जैसे है। हमें कुछ अलग तरीके का लाना होता है, नए तरीके के सॉन्ग, जो सीजन के अकॉर्डिंग नया सॉन्ग होगा वो सिंधी हीरा बैंड में जरूर बजेगा मैडम। तो उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस वगैरह भी? बिल्कुल मैडम, प्रॉपर रिहर्सल होती है। तो सर फिर इसमें मतलब अकॉर्डिंग टू यूथ भी आप गाने प्रिपेयर करते होंगे कि जो ट्रेंड चल रहा है उसको कैसे ओल्ड के साथ मिक्स करना है, या क्या फ्लो रहेगा गाने का, ये सब भी? बिल्कुल होता है मैडम, हम भी रीमिक्स करना जानते हैं। बिल्कुल सर, ये तो सबसे बड़ी पावर है आप लोगों की। जो मैडम ओल्ड इज गोल्ड तो है ही, एक ओल्ड सॉन्ग्स को न्यू वर्जन में किस टाइप के लेके आना ना, वो हमारी टीम जानती है। हम कॉन्फ्रेंस, हमारी मीटिंग यही होती है कि ओल्ड सॉन्ग को खत्म नहीं करना, वो खत्म हुआ तो सब खत्म है। ओल्ड को न्यू वर्जन में लेके आओ, और हम वही करते हैं। तो सर वो मोमेंट आता है कि आप यंग जनरेशन को ला पाए बारात के डांस? मैडम जब हमारी रिहर्सल होती है ना तो मेरा खुद नाचने का मन करता है कि मैंने कहा जब मेरा नाचने का मन कर रहा है तो भी बारातियों को तो करेगा। मैं भी मैडम नई जनरेशन का ही हूँ। बिल्कुल सर, हम तो वो जनरेशन है जो पुराना भी टेस्ट रखता है, नया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कितने लोग होते हैं टोटल आपके बैंड में, मतलब म्यूजिशियंस वगैरह जो? एक्चुअली मैडम जो हमारी जो जैसे शोभा यात्रा वगैरह होती हैं उसमें तो 40 एक आदमी का सेटअप चलता है। अच्छा। और जैसे आजकल हमारी इंडियन वेडिंग्स हैं, वेडिंग्स के अंदर 11 मेंबर्स का ही बैंड सफिशिएंट है। ओके।
तो वो 11 वो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ होते हाँ, हैं? प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होते हैं मैडम उसमें। तो सर जैसा आपने भी इस फील्ड में अपनी जर्नी शुरू की होगी, बिल्कुल। सब चीज़ का कोई डे वन होता है जब इंसान शुरू करता है, तो गलतियां भी होती हैं। बिल्कुल। तो आपका वो फेल मोमेंट क्या था जिसको आपने फिर बाद में चल के या उस वक्त ठीक किया? मैडम एक मेरी गुड़गांव में फंक्शन था मेरा, मुझे अभी भी याद है, वो मेरे एक्चुअली फ्रेंड के कज़न की शादी थी अच्छा। और मैं खुद इनवाइटेड था वहाँ पे। जब मैं शादी के अंदर पहुंचा ना, बहुत फंक्शन करा हुआ था हमने, डीजे ऑन व्हील और बैंड भी मैंने 21 मेंबर्स का लगाया हुआ था, वो 10 ढोल लगाए हुए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ मैडम, एकदम से ना जैसे हमारी बारात थोड़ी सी आगे बढ़ी, बहुत बढ़िया बारात चल रही, मज़ा आ रहा है, मैं खुद नाच रहा हूँ, एकदम से डीजे बंद हो गया। और डीजे बंद हो गया तो वहाँ पे गाना बंद हो गया, एकदम से शांत हो गया माहौल। तो लेकिन कुछ नहीं हुआ, देखो जनरेटर है तो उसमें तो इंसान का भरोसा नहीं है, ये तो मशीनरी है। ठीक है जी, उसका तो मैं खुद कहूँगा कि मैंने अगर कोई गलती होती है तो मशीनरी की है, मैन पावर की नहीं है। लेकिन हमारी जो मैन पावर था, हमारी ढोल की टीम थी, हमारी बैंड की टीम थी, उन्होंने ऐसा समा बांधा, अच्छा, ऐसा समा बांधा कि ये नई जनरेशन की जो बारात थी ना डीजे ऑन व्हील की, उसको बुला दिया था वहाँ पे। लोग जब बैंड के अंदर भांगड़े में नाचे और ढोल वालों ने पकड़ लिया नई जनरेशन को, बैंड वालों ने पकड़ लिया ओल्ड एज को, तो माहौल बन गया वहाँ और ऐसी बारात चली सुपर हिट। अच्छा। मजा आ गया देख के, मैं खुद नाच नाच के थक गया। इसीलिए कहते हैं सर टीम वर्क, कि एक ने अगर गलती हुई तो बाकी सब कवर कर लेते हैं उससे। ये नहीं कि अगर गलती हुई तो सब खराब हो गया मामला, नहीं, अगर गलती हुई है तो उसको सुधारने का टाइम भी होता है। तो सर ये जो आप काम कर रहे हैं बारात से रिलेटेड स्पेशली बात करें तो ये बहुत एक इमोशनल काम है कि किसी के लिए तो वो लाइफ टाइम मोमेंट हो गया कि एक बार शादी करनी है, एक बार बारात निकलेगी, तो उस वक्त आपको भी स्ट्रेस रहता होगा कि सब कुछ सही से हो जाए, किसी की एक्सपेक्टेशन कम ना पड़े, तो आप खुद को कैसे शांत रखते हैं उस मोमेंट? देखो मैडम, मेरा ना स्वभाव है कूल, मैं कूल रहता हूँ और अपने स्टाफ को भी रहता हूँ। मैंने कूल माइंड से काम करोगे ना सब काम बढ़िया होगा। हमारे पास बड़े बड़े इवेंट होते हैं, हम कूल माइंड ले करके काम करते हैं। हाँ, स्ट्रेस थोड़ा बहुत होता है कि जब तक एक फंक्शन स्टार्ट नहीं होता हमारा, फंक्शन स्टार्ट हमारा हो जाता है उसके बाद माइंड बिल्कुल सेट हो जाता है और बढ़िया मूवमेंट की तरह बारात चलती है, यादगार बन जाती है, यादगार पल। रॉयल बारात मैं कहता ही हूँ बार बार कि रॉयल बारात करनी हो तो हमें याद कर लो आप। सही बात है। तो आप जब इतने बड़ी टीम को मैनेज करते हैं जिसमें इतने बैंड वाले, इतने आपके अपने एम्प्लॉयज, आप बीइंग अ लीडर कैसे उन लोगों को मोटिवेट करते हैं? मैडम टीम वर्क, टीम वर्क मैं जो प्रायोरिटी देता हूँ ना, मैं टीम वर्क के ऊपर है। मैं खुद एक ना ऑनर बन के नहीं, मैं टीम की तरह काम करता हूँ। मैं हूँ, मेरे ब्रदर हैं, हम पूरी पूरी रात जागते हैं जब सीजन का टाइम होता है। तो अगर हमारा स्टाफ जाग रहा है तो हमारा ही फर्ज बनता है हम भी जागेंगे। ये नहीं कि हमारे टीम तो काम कर रही है और हम सो रहे हैं, नहीं, टीम वर्क करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे मैडम, यही मंत्र है एक छोटा सा। तो जैसा भी आपने कहा कि आप और आपके भाई भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं टीम के साथ, तो और ये आपके पुश्तों से चली आ रही है, मैं तो बिल्कुल कहूँ। मैडम। तो फैमिली का क्या रोल रहा है आपके इस बिजनेस में? मैडम फैमिली का तो प्रॉपर पूरा ही रोल है। मैं जब छोटा था अपने फादर को देखता था जी। मैंने अपने दादाजी को तो नहीं देखा लेकिन अपने फादर को देखा मैंने। बहुत, मेरे फादर बहुत मेहनत करते थे और पूरी बिजनेस को संभाला उन्होंने, सबसे बड़े वही थे मेरे हमारी फैमिली में। तो मैं अपने फादर को देखता था, उनसे इंस्पिरेशन लेता था कि यार किस तरीके से काम करते हैं। फिर मेरे बड़े ब्रदर हैं, वो मेरे फादर के साथ काम में लग गए, तो मैं उनको देखता था। तो एक्सीडेंटली मेरे फादर एक्सपायर हो गए, तो मेरे बड़े ब्रदर ने काम संभाला, पूरी कंपनी उन्होंने देखी। उसके बाद जैसे जैसे मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मैं कंपनी के अंदर आ गया। तो जब मैं कंपनी के अंदर आया तो मैंने थोड़ी नई एनर्जी के साथ आया था। तो नई एनर्जी के साथ जब आया तो कुछ ना कुछ तो धमाल करना ही है। तो मैं सोशल मीडिया में आ गया। मैं सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म है मेरा, फेसबुक का है, यूट्यूब का है, तो मैं इसके अंदर बहुत पहले से जुड़ा हुआ था। मैं अपनी वीडियो बना के डालता था एक्चुअली, फिर मैं अपने बिजनेस की डालने लग गया। और आज आप लोगों का, फॉलोअर्स भाइयों का इतना प्यार मुझे मिला कि मेरे पास 100 के फॉलोअर्स होने वाले हैं। एक पेज पे मेरे 30 के फॉलोअर्स हैं। अच्छा। तो सब ये प्यार और आशीर्वाद सब फॉलोअर्स भाइयों का ही है। और आपके चैनल से जो देख रहे हैं, मैं नमस्कार करूंगा सबको कि आज उनकी ही बदौलत मैं आप यहाँ बैठा हूँ इतने बड़े पॉडकास्ट में। लोग आपको प्यार कर रहे हैं तभी तो आगे आप बढ़ते जा रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखो जी आशीर्वाद और सपोर्ट तो देखो जरूरी है। सही बात है। और मैं बिना धर्म कर्म के रहता नहीं, पूजा पाठ वाला बंदा हूँ, तिलक मेरी माथे पे जरूर मिलेगा।
बिल्कुल ये सर, मेरी सब- पहचान है। ये सब इंसान को और पॉजिटिव करता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो जी मेरी शक्ति यही है कि एक भगवान के प्रति अगर आप सही हो, धर्म कर्म से जुड़े हुए हो, तो आप कामयाब जरूर हो। बिल्कुल बिल्कुल छल कपट रखोगे तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता सर, और वो फिर आएगा भी तो क्षणिक रहेगा कि बिल्कुल, वो मैंने आया अपने गया। पिताजी से यही सीखा है। मेरे पिताजी के टाइम से जो रूटीन चलता था आज भी वही चलता है, उसी तरीके से घर चलता है, उसी तरीके से हम चलते हैं। हमारे आदर्श भी हमारे पिताजी हैं। तो सर इस पूरे जर्नी में जब आप से इतने सीनियर लोग आपके लाइफ में रहे हैं जिनसे आपने सीख के अब आप ये बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस आप क्या मानते हैं, किनका रहा है आपकी लाइफ में? देखो मैडम, मैं जब छोटा था मैंने अपने फादर को देखा बिजनेस के अंदर, मैंने अपने फादर के बाद मैंने अपने ब्रदर को देखा। मेरे को इंस्पिरेशन मिला है, काम करने का तरीका है, नज़रिया है, मेरे को मेरे ब्रदर से मिला। अच्छा। मैंने अपने ब्रदर से सीखा, वो क्योंकि वो भी नई जनरेशन के थे और ज़्यादा एज हमारा फ़र्क है नहीं, तो मैंने उनको देखा काम करते हुए, किस टाइप से काम करते हैं, किस टाइप से मेहनत करते हैं। तो फिर मैं जब नए जोश के साथ इस कंपनी में आया तो अपने ब्रदर के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के एक और एक 11 बन के चल दिए हम भी। और आपको पता है जब आगे चल दिए एक और एक 11 बन के, तो पीछे मुड़ने का मैडम हमने सोचा ही नहीं, ना सोचेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद, सपोर्ट, प्यार बहुत मिला और ऐसे ही मिलता रहेगा और ऐसे ही हम नए नए वेन्यू के साथ नई नई बारातें दिखाते रहेंगे। तो सर ये जो शायद ये आपका जवाब सुनने के बाद बहुत से लोगों के मन में आया होगा कि आज के टाइम पे दो भाई, जहाँ पे बड़े से बड़े अगर कोई बिजनेसमैन भी रहे तो उनमें अनबन हो जाती है अपने अपने को लेके, ऐसे में आप लोग कैसे मैनेज करते हैं घर और बिजनेस जब एक साथ ही चलाना है तो? एक्चुअली मैडम क्या होता है, अगर आपके अंदर ना पैसे की लालच होगी ना, तो समझो कोई काम नहीं चल सकता। हम दो भाई हैं, दोनों ही पार्टनर हैं, हमारे दोनों के अंदर हम पैसों का महत्व नहीं है, हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। तो अगर हम पैसों का अगर हम इसके अंदर लाएंगे ना रोल के पैसे हैं, मेरे को तेरे को कितने बच रहा है, मुझे कितना बच रहा है, तो हम नहीं कर सकते काम। आज भी हमारा गल्ला एक ही है, चाहे हम कहीं भी किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं, लेकिन गल्ला एक ही रहेगा। यही हमारी पहचान है और इसी वजह से हमारी ये ताकत है। Exactly. लोग बहुत आते हैं कि आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, नहीं, हम एक ही साथ रहते हैं, एक ही साथ खाते हैं, एक ही साथ घूमते हैं। ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है सर आपकी, जब एक फैमिली की तरफ से आप सिक्योर हैं तब आप बिजनेस में और इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने आप। बिल्कुल मैडम, जब एक और एक 11 हो जाते हैं ना, तो 11 लोगों की ताकत होती है, वो पूरी परिवार की मिलके एक और एक 11 हो जाते हैं, तो वही ताकत का ही नजरिया है ये। तो सर आपसे जितना सोशल मीडिया के बारे में जानने को मिला या जितने आप एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत लाइक्स एंड व्यूज का खेल चलता रहता है, हाँ बिल्कुल। तो वहाँ के लाइक्स ज्यादा आपको हिट करते हैं या ऑन द स्पॉट जब आप देखते हैं कि लोग आपको ज्यादा फीडबैक दे रहे हैं अच्छी, वो ज्यादा हिट करता है? मैडम देखो, सोशल मीडिया पे जो हम रील डालते हैं, तो रील डालते हैं तो हमें इंतजार होता है यार कितने व्यूज आ रहे हैं इसमें, और हमारे फॉलोअर्स भाइयों को इतना प्यार और सपोर्ट होता है, और वो मेरे को खुद कहते हैं कि भैया आप इतना अच्छा बोलते हो, इतनी अच्छी रील होती है, तो मेरे को लाइक व्यूज बहुत मिलते हैं, तो खुशी होती है। और लेकिन जब मैं सामने हम पब्लिकली आते हैं, मैं मेरे ब्रदर हम कहीं जाते हैं ना, तो लोग हमें कहते हैं यार वो आ गए, भैया आ गए, भैया आ गए, लोग आके सेल्फी लेने लग जाते हैं। कई बार हमें ना फेस को छुपा के निकलना पड़ता है अपने ऑफिस से भी, यार फॉलोवर्स बहुत होते हैं, किसी को सेल्फी चाहिए कि कुछ, तो ये सब प्यार ही है मैडम। मेहनत करिए, मेहनत का फल है ये, ऐसे नहीं है कोई ये पेड़ नहीं लगा हुआ कि हमने तोड़ दिया, ये बहुत पुरानी मेहनत है। एग्जैक्टली 5-6 साल की मेहनत है हमारी जो अभी ये रंग लाई है, और लोग मेरी ही कॉपी हम हर चीज करते हैं, वीडियो डालते हैं, कॉपी से ना ओरिजिनलिटी नहीं बनती। एग्जैक्टली ओरिजिनलिटी ना ओरिजिनल दिखाने से होती है, ओरिजिनल बनने से होती है, कॉपी तो दुनिया करती है। जब आपके काम में ही वो दम नहीं रहेगा तो लोग वैसे भी नहीं पूछते हैं, वो मैडम दो दिन। करो, सही बात है सर। जो अगर मेरी जो क्वालिटी है मेरे फेस पे नहीं आ रही, मेरे फेस के साथ साथ मैं जो क्वालिटी दिखा रहा हूँ उस पर मुझे लाइक व्यूज मिल रहे हैं, उसलिए लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरी रील सेव करते हैं। आप मानोगे 20-20 हज़ार सेव है मेरी वीडियो में, मैं चेक करता हूँ इतने लाइक, इतने शेयर है, इतने सेव है, मुझे खुद खुशी होती है कि अंदरूनी क्या लोगों का कितना प्यार है, कितना सपोर्ट मिल रहा है। और मैं नहीं चाहता मेरी लाइफ के अंदर जब तक मैं ये अपने बिजनेस चला रहा हूँ कि मेरा विश्वास टूटे किसी में। जो विश्वास बना हुआ है वो 101% बनेगा। तो सर इतने बिजी शेड्यूल में आपके लिए पॉसिबल होता है कि आप सोशल मीडिया खुद हैंडल करें? मैडम अगर नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हमें अपने भाइयों का भी तो ध्यान रखना ना। अगर आज मैं 2 दिन ना रील डालूं ना तो मैसेज आ जाते हैं कि भैया कहाँ हो, आपकी कोई रील नहीं आ रही। ये प्यार है, सपोर्ट है, और मैडम हमारे नाम के अंदर ही ना विश्वास छुपा हुआ है, तो बस उस विश्वास का ही जो खेल है सारा मैडम ये।
तो सर ये सोशल मीडिया पे आपकी जो प्रेजेंस है इतनी स्ट्रांग है, इसके बेसिस पे आपको ये होता है कि काम मिलता है, या B2C या किसी इवेंट के रिलेटेड कोई काम आया हो? मैडम देखो, B2C का मतलब जो है ना वो बिल्कुल सिंपल है। देखो हमारे जो है कस्टमर जो है वो हमारी वीडियो देखते हैं। हम सोशल मीडिया पे वीडियो डालते हैं, लाइव वीडियो आती है, वीडियो हमारे कस्टमर देखते हैं, उन्हें पसंद आती है, वो वीडियो को सेव करते हैं, शेयर करते हैं, और जब उनके घर में कोई फंक्शन होता है तो हमें बुक करते हैं, कॉल आती है। तो इसका मतलब ये है ना, उन्हें अच्छा लगा काम, हम अच्छे तरीके से देंगे, सर्विस देंगे, जब भी तो हमारे को कोई बुक करेगा। अच्छा, मतलब ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए आपको ये बेनिफिट है कि आपको उससे बुकिंग्स मिल रही है? बिल्कुल मैडम, हमारा पेज काफ़ी पॉपुलर है, तो उसमें लोग देखते हैं हमारी वीडियो को और उनका विश्वास बहुत बना हुआ है। तो सर ये सोशल मीडिया पे अपने ऑडियंस को एंगेज रखना बहुत बहुत हेक्टिक रहता है कि आप एक प्रॉपर शेड्यूल मैनेज कर रहे हैं पोस्टिंग्स की, रील्स की वगैरह की, तो आप कैसे क्या क्या ट्रिक्स यूज़ करते हैं उसको मेंटेन रखने के लिए? मैडम मेंटेन रखने के लिए बस एनर्जी चाहिए पहले तो। अगर आपके अंदर एनर्जी है ना एक अपने अकाउंट को संभालने की, तो आपका अकाउंट चलेगा। मैडम मैं बहुत मेहनत करता हूँ, रात रात नहीं सोता काम के लिए कि यार किस टाइप की मेरे को बारात करनी है, क्योंकि मेरे को रील देनी है, मेरे को अपने क्लाइंटों को अपनी सर्विस ऑनलाइन दिखानी है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक जरूरी है आज के टाइम पे। तो मैंने वही प्लेटफॉर्म को, देखो वीडियो आज के टाइम पे मेरी वीडियो कई लोग डाल देंगे, अलग अलग पेज पे सेव करेंगे और वीडियो डाल देंगे, तो उसका मतलब वो ओरिजिनलिटी नहीं हुई। जो मेरी मेहनत है ना वो मेरी ही मेहनत है कि हमने मेहनत करी है और हमने भाई की शादी करी है और वीडियो को बना के डाला। लोग खुद कहते हैं भैया आप आओ वीडियो डालो हमारी बारात में, और फीडबैक देते हैं हमें, एक से एक अच्छे से अच्छे फीडबैक देते हैं। सर कुछ एक आध बताइए जो आपको फनी भी लगे और सुन के अच्छा भी लगा हो। मैं एक बारात के अंदर, देखो मेरे साथ तो 2-3 इंसिडेंट तो बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि मैं खुद मेरे को अंदर से रोना आ गया था सुन के। अच्छा। एक मैं शादी के अंदर गया तो दूल्हे के ना दादाजी वहाँ बैठे हुए थे, तो मैं मिला उनसे, उन्होंने कहा आप हीरानंद के पोते हो आप? मैंने कहा हाँ जी हीरानंद जी का पोता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरी भी शादी में ना हीरानंद जी ने घोड़ी भेजी थी और आज मेरे पोते की शादी है और आपने भेजी है। तो मेरे को ऐसा सुनहरापन, मेरे को इतना मजा आया ना सुन के, एक प्राउड फील भी हुआ और एक अंदर से नम आंखें भी हुई कि यार वो मूवमेंट था मेरे दादाजी का। मैंने तो नहीं देखा लेकिन मेरे दादाजी को दुनिया याद करती है, मेरे फादर को दुनिया याद करती है। सही बात। तो मूवमेंट मैडम बहुत ज़्यादा मेरे लिए था। तो सर दिल्ली एनसीआर में ज़्यादातर आपका जो ये सर्विस है दिल्ली एनसीआर में ज़्यादा फेमस है, तो लोग क्यों स्पेशली जाके पहले सिंधी हीरा बैंड बाय मनोज को ही क्यों प्रेफर कर रहे हैं? मैडम देखो दिल्ली है दिल वालों की जी, और दिल्ली का दिल जिसने जीता है ना वो सिंधी हीरा बैंड है। हम लोगों का दिल जीतते हैं। मेन बारात तो मैडम हर कोई करता है, हम सारी बारात तो नहीं कर सकते जी। हम भी कुछ हमारे नंबर्स हैं उस टाइप की बारातें करते हैं। तो मैडम हमारा मेन मोटिव ये होता है कि दिल्ली के दिल वालों की है तो दिल को जीतना, बारात के अंदर इस टाइप की सर्विस देना कि लोगों को देख के मजा आ जाए। और दिल्ली है ही धमाल करने वालों की, जहाँ चले जाओ दिल्ली वालों जैसी बारात चाहिए, जहाँ दिल्ली वाले जाएंगे वहाँ धमाल करके आएंगे। तो मैडम दिल्ली वालों की बारात का एक मेन मोटिव यही होता है धमाल, और धमाल ही हम करते हैं, जब ये लोग हमारे को बुक करते हैं। तो सर अभी जो सबसे लेटेस्ट ट्रेंड चला है बारात में वो क्या है? मैडम इस समय लेटेस्ट जो बारात चल रही है, नई जनरेशन की बारात चल रही है। नई जनरेशन की जो बारात हमारे दूल्हे भाई जो पसंद कर रहे हैं आज के टाइम, विंटेज कार, अच्छा, डीजे ऑन व्हील, बार ऑन व्हील, बहुत नई नई तरीके की लाइट्स जो हम अपने क्लाइंटों को देते हैं। हम लेकिन किसी की कॉपी नहीं करते, हम ओरिजिनलिटी देते हैं। कॉपी करने वाले तो बहुत है, हम ओरिजिनलिटी देते हैं और हमारे भाई हमारे को पसंद करते हैं। तो सर ऐसा बहुत केस है जो आप नॉर्मली भी पब्लिक भी मेरे से रिलेट करेगी कि बहुत से बारात वाले लास्ट मिनट पे कैंसिल कर देते हैं कि हमारे साथ ये इशू है, हम नहीं आ रहे। तो अब फंस जाते हैं जिनकी शादियां होती हैं या जिनके घर में फंक्शन होते हैं, तो उन्होंने कभी आपको ऐसे लास्ट मिनट पे रीच आउट किया है कि सर ऐसा ऐसा हो गया, अब हमें ऐसी बारात चाहिए, आप अरेंज करवा दीजिए? हाँ बिल्कुल हुआ मैडम। एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि जिसके घर में शादी है तो हमारी जो रील्स होती है ना वो जरूर हिट करती है वहाँ, क्योंकि लोग सर्च करते हैं, बैंड वगैरह सब सर्च करते हैं। तो हमारी रील अगर किसी के पास पहुँच जाती है तो लोग हमारे को कॉल आता है कि सर हमें ऐसे ऐसे बुक करना है, लेकिन हमें नहीं पता होता उसने क्या, हमारे जो क्लाइंट है जो हमें बुक कर रहे हैं वो आगे बुक करा हुआ है। अच्छा। तो ऐसा हमें एक आध बार जरूर महसूस हुआ है कि यार वो कहीं और बुक करा हुआ था और अब हमने सर्विस उनको दी है। तो मोस्टली ऐसा होता रहता है कि लोगों को पसंद आ गया, किसी का काम नहीं पसंद आया। बहुत बैंड है मैडम, जितने सर के बाल है ना उतने ज़्यादा बैंड है, लेकिन हर कोई मतलब नहीं कि जितने ज़्यादा बैंड है वो सारी क्वालिटी दे रहे हैं, उसका महत्व नहीं है, क्वालिटी कोई कोई देता है। तो सर ये ऐसा
एकदम लास्ट मिनट पे आप लोग अरेंजमेंट्स करने में पॉसिबल हो पाता है कि हाँ अब लास्ट मिनट पे इसको मैनेज करके देना है? एक्चुअली मैडम हमारे पास ना लिमिटेड स्टॉक होता है, जितना स्टॉक होता है तो मे बी हमारा फुल रहता है, लेकिन एक्चुअली कभी हमारे साथ भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, मेजर प्रॉब्लम हो गई, अगर वो हमारी बुकिंग कैंसिल हो जाती है तो हमारे पास अगर पैकेज बचा होता है तो हम दे देते हैं आगे, तो उसमें हमारा पैकेज फ्री हमने आगे दे दिया, तो बहुत बार हुआ है ऐसा। अच्छा, तो सर ये जो इतना भागदौड़ वाला आपका रूटीन रहता है, इसमें आप अपने लिए टाइम कैसे निकालते हैं? मैडम देखो, सीजन के टाइम पे तो अपने लिए क्या टाइम निकालना, सोने का भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हमारे जो सर के ऊपर है ना मैडम जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी का बोझ होता है ना मैडम, वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, वो एक खाने और पीने से ज़्यादा जरूरी है। किसी की फीलिंग्स जुड़ी हुई है हमारे साथ, किसी के सपने जुड़े हुए हैं, अगर हम ही बेचिंत होकर सो जाएंगे तो किसी के सपने कौन पूरे करेगा? हमने जिसकी भी बुकिंग उठाई हुई है, हमें उनके सपने पूरे करने, उनको टाइम पे पंक्चुअलिटी के तरीके से काम देना है। अगर हमारी कंपनी की एक खास बात है, अगर हमसे कोई मांगेगा ना भैया हमें 3 बजे सर्विस चाहिए, तो हम 2 बजे दे देते हैं उन्हें, कि उनका कॉल ना आए। अगर कॉल आ गया तो फिर सिंदीरा बैंड तो ना हुआ वो, फिर तो वो आज के टाइम पे तारा चंदू बहुत चलते हैं। तो हमारी मेन कंपनी की खासियत यही है, टाइम की पंक्चुअलिटी, और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये महत्व रखता है बहुत ज़्यादा शादियों के अंदर। तो सर आपको म्यूजिक में कितना इंटरेस्ट है? मैडम देखो, मेरे को तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ, एक म्यूजिक भरा माहौल रहा है मेरे घर के अंदर। तो म्यूजिक का इंप्रेशन तो मेरे को बहुत पहले से ही था, मतलब बहुत अच्छे गाने सुनने का मेरी हॉबी है कि अच्छे अच्छे गाने सुनने, और मैं अक्सर रात में कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ तो गाने सुनता रहता हूँ। और कई बार गाने जैसे सीजन के अकॉर्डिंग टाइम आता ना, तो मैं खुद अपनी गाड़ी के अंदर गाने चलाता हूँ, यार कोई नई चीज मिल जाए, जो हमारे भाई हैं, शादी है जिनकी बारात के अंदर बजे, तो मेरा वही टाइम मेरे को मिलता है कि मैं कहीं लॉन्ग ड्राइव में, कहीं मैं खाटू श्याम जी गया या राम मंदिर दर्शन करने गया, तो मैं रास्ते में 2-4 बार गाने जरूर सुनता हूँ। और वो गाने भी इसलिए सुनता हूँ कि मेरे को वो पता चल जाए, ताकि मैं अपनी टीम को बताऊं कि यार ये गाने रिहर्सल करना है। वैसे तो टाइम मिलता नहीं मैडम। सही बात है सर, मतलब आप अपने लिए भी जो फ्री टाइम निकालते हैं उसमें भी समहाउ काम ही चल रहा होता है। देखो मैडम क्या करें, ये जिंदगी का जो बोझ है ना मैडम, ये मेहनत का ही है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो मैडम कहाँ से आप बुलाओगे हमारे को यहाँ पे दोबारा? नहीं सर, वो तो आपका काम है जो आपको आज यहाँ पे लेकर आया है। बिल्कुल मैडम, ये तो हमारे भाइयों का सपोर्ट है, सामने ऑडियंस बैठी है, इनका सपोर्ट है। तो सर इन सब के अलावा आपका क्या इंटरेस्ट है, मतलब आप अपने फ्री टाइम को कैसे एंजॉय करते हैं, सिर्फ काम के अलावा अगर आप ब्रेक ले रहे हैं तो? मैडम मैं काम के अलावा जो मैं फ्री माइंड में मेडिटेशन करता हूँ, मैं शांत कमरे के अंदर बैठता हूँ और प्रभु श्री राम जी के भजन सुनता हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। और मेरा आप ना पेज उठा के देख लो, मेरी ना स्टार्टिंग ही प्रभु श्री राम से है और एंड भी प्रभु श्री राम से है। राम नाम है मैडम सत्य हकीकत में। सही बात है। तो मैडम मेरी स्टार्टिंग भी उसी से, एंड भी उसी से है। तो कभी अब जब आप इतना भरोसा रखते हैं भगवान में, या तो उनके प्रेजेंस को भी मानते होंगे सर? बिल्कुल मानता हूँ। तो कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके साथ कि लगा हो कि यार अभी तो बस भगवान ने ही बचा लिया है? एक्चुअली मैडम जब सीजन की हैवी डेट्स होती है ना, तो एक दिल के अंदर हल्का सा देखो डर तो होता है, लेकिन मुझे पता है भगवान का नाम लेंगे सब काम बढ़िया, जब हमारा दिल साफ है, हमने किसी के लिए गलत सोचा नहीं तो गलत होता भी नहीं। तो सर अभी एक रिकॉर्डेड बैंड का भी एक ट्रेंड आया है कि लोग गाने से ज़्यादा कि ऑन द स्पॉट लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि बैंड बजा दो या रिकॉर्डेड गाने चलेंगे। तो आप क्या प्रेफर करते हैं अपने बैंड के लिए? एक्चुअली मैडम क्या है, जो इस जनरेशन की बारात है ना, वो डीजे ऑन व्हील पे है। लेकिन डीजे ऑन व्हील जैसे हमारा बज रहा है, तो नए तरीके के गाने, पुराने तरीके के गाने, बदमाशी के गाने, हर टाइप के गाने बारात में बजते हैं आज के टाइम पे। लेकिन कुछ मोमेंट ऐसा भी होता है कि जो घर के बड़े हैं वो कहते हैं यार हमारे एंकर को कि भैया बैंड चला दे एक बार जरा। तो डीजे के अंदर मैंने कई बार बैंड भी बजवाया। अच्छा। अगर बैंड बुक नहीं है, डीजे ऑन व्हील है, तो वहाँ पे हमने डीजे पे बजा दिया, बैंड बज गया। कई बार ऐसा माहौल हुआ है। अच्छा, मतलब उसके सेटअप्स अलग होते हैं, जो डीजे लाइक आपने कहा डीजे ऑन व्हील, उसके सेटअप अलग होते हैं, बैंड वालों के अलग होते हैं? हाँ जी मैडम, बैंड एक मैन पावर है और वो एक आपको पता है स्पीकर है, जो डीजे ऑन व्हील पे RCF JBL का सेटअप लगता है सारा हमारा बड़ा। तो सर इस बिजनेस के थ्रू कुछ सोशल वर्क या कुछ सोशल मैसेज देने की कोशिश है आपकी? हाँ बिल्कुल है मैडम, कि देखो मैं तो प्रभु श्री राम से स्टार्टिंग करता हूँ और सेवा में ही धर्म है। देखो मैं तो सब भाइयों को कहता हूँ, जितना हो सके अगर आप 10,000 भी कमाते हो ना, तो 1,000 जरूर दान करो। अगर 1 लाख कमाते हो तो 10,000 जरूर दान करो। आप दान करोगे ना तो उसके आपको अंदरूनी खुशी मिलेगी।
और जो खुशी मिलेगी ना, खुशी जैसे ही मिलेगी आपको दुआएं मिलेंगी और आप आगे बढ़ते रहोगे। तो आप लोग मतलब भगवान से आप बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं सर, हाँ, बहुत बिल्कुल मानते हैं आप बिल्कुल उनके मैम, प्रेजेंस में। बिल्कुल। तो सर बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन रहा ये, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत यूनिक चीज़ जिस पर नॉर्मली हम ऑडियंस नहीं बात करते हैं या हमें नहीं पता होता है, लेकिन टाइम की भी पाबंदी है सर, हमें जल्दी रैप अप करना पड़ेगा। तो लास्ट क्वेश्चन जो मैं चाहूँगी कि आप अपने ऑडियंस को बताएं कि जो सिंधी हीरा बैंड बाय मनोज के जो लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो आपको सोशल मीडिया पे इतना फॉलो करते हैं, उनको आप फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं जो मैसेज देना चाहूँगा अपने फॉलोवर्स भाइयों को भी देना चाहूँगा, और जो हमारे क्लाइंट्स जो हमें बुक करते हैं, मैं उनके लिए भी एक छोटा सा मैसेज है जी। अगर हमारे को कोई बुक करता है हमारी सर्विस, तो एक उसका ये महत्व नहीं होता कि 2 घंटे के लिए तो हमने आपको बुक करा है। आपने हमें 2 घंटे के लिए बुक करा, लेकिन हमारे लिए पूरा 12 घंटे का काम है। हमारी टीम जो भी आपने वेन्यू दिया, उस वेन्यू पे सुबह से लेकर शाम तक काम करती है। अच्छा। और रात को आपका फंक्शन खत्म करने के बाद आती है हमारे पास। तो और एक ऐसी मैं अपने फॉलोवर्स भाई को देता हूँ, हम जो भी रील डालते हैं वो रील एक ऐसे नहीं बनती मैडम, बहुत रील बनाने के अंदर ना बहुत मेहनत लगती है, काम दिखाना पड़ता है, क्वालिटी दिखाना पड़ता है। मैं सब अपने भाइयों से यही गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि जो भी हमारी रील को देखे थोड़ा आप लाइक कमेंट जरूर करोगे तो हमारा थोड़ा हिम्मत बढ़ेगी। बिल्कुल सर, और साहस बढ़ेगा हमारा, और अच्छी से अच्छी वीडियो लाएंगे हम। बस ये छोटी सी बात करके मैं खत्म करना चाहूँगा। मैं जानती हूँ कि हमारे ऑडियंस आपसे इतनी इम्प्रेस हुई होगी कि आगे से अब जो भी रील्स आपकी दिखेगी उनके वो लाइक और कमेंट तो जरूर करेंगे। बस थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू। तो दोस्तों ये था सफर एक ऐसे आर्टिस्ट के साथ जिसका हर बीट बनाता है शादियों को अनफॉरगेटेबल। मनोज सिंधी और सिंधी हीरा बैंड ने सिर्फ म्यूजिक नहीं, यादें क्रिएट की हैं। अगला एपिसोड और भी धमाकेदार होगा, तब तक याद रखना, रॉयल वाइब्स हो या रियल लाइफ, बस बीट चाहिए, बाकी सब हो जाता है।